लूका 16 वाली कहानी याद है, वो धनी व्यक्ति वाली। हाँ, जो नरक में था। हाँ। वो सोचता है कि अगर कोई मरा हुआ आदमी जी उठकर उसके भाइयों के पास जाए तो वो मान लेंगे। लेकिन इब्राहिम का जवाब? इब्राहिम कहते हैं उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। मतलब परमेश्वर का लिखा हुआ वचन काफी है, अनुभव की जरूरत नहीं। और 2 पतरस 1 में भी पतरस कुछ ऐसा ही कहते हैं। हाँ, वो और भी साफ है। पतरस अपने उस अद्भुत अनुभव का जिक्र करते हैं जब उन्होंने यीशु को रूपांतरित होते देखा। हाँ, पहाड़ पर। जी, लेकिन उसके तुरंत बाद वो कहते हैं हमारे पास जो भविष्यवाणी का वचन है वो इस घटना से दृढ़तर ठहरा। ज्यादा पक्का, अनुभव से भी ज्यादा। हाँ, अनुभव दमदार हो सकता है पर वचन उससे भी ज्यादा भरोसेमंद है। और यर्मिया 17:9 की चेतावनी भी तो है। क्या? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। ओहो। तो इसलिए सिर्फ भावनाओं पर, मन पर आधारित विश्वास वो भरोसे लायक नहीं हो सकता। और आखिर में उद्धार के निश्चितता का सवाल। स्रोत ने 2 तीमुथियुस 2:13 का जिक्र किया है। हाँ, वो कहता है यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब निकाला स्रोत ने? मतलब ये कि जब कोई एक बार सच्चे दिल से सुसमाचार पर, जैसा 1 कुरिन्थियों 15:3-4 में है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरे, गाड़े गए और जी उठे, उस पर विश्वास कर लेता है, हाँ। तो उसका उद्धार परमेश्वर की अपनी विश्वास योग्यता पर निर्भर करता है, उस व्यक्ति की बदलती हुई भावनाओं पर या उसके विश्वास के उतार चढ़ाव पर नहीं। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो इन अंशों की ये व्याख्या हमें ये दिखाती है कि विश्वास शायद कोई मीटर पर नापने वाली चीज नहीं है, नहीं, बल्कि ये परमेश्वर के वचन को सुनने, समझने और उस पर भरोसा करने से जुड़ा है। हाँ, एक तरह की निश्चितता है जो वचन से आती है। और विश्वास बढ़ाना मतलब शायद वचन की समझ में और गहरा उतरना। बिल्कुल, स्रोत का मुख्य संदेश यही लगता है कि विश्वास का आधार हमारी बदलती भावनाएं या अनुभव नहीं, बल्कि परमेश्वर का अटल, न बदलने वाला वचन होना चाहिए। जी। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर विश्वास, जैसा स्रोत कह रहा है, मुख्य रूप से वचन की समझ पर आधारित है, तो क्या हमारी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता अपनी भावनाओं को टटोलने या उन्हें बढ़ाने की कोशिश करने में है, या फिर परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझने और उस पर मनन करने में है? हाँ, ये सोचने वाली बात है, बहुत दिलचस्प।